ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 18 से 19 वर्ष का भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि 13 लाख गरीब खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। भारत सरकार गरीबों की अनदेखी और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कराई जाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में चलाया जा रहा है और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जाती है। इसके लिए 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राशि राज्य को लगाना पड़ता है। बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हमेशा गरीबों की बात करती है, गरीबों के हित की बात करती है और गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश के गरीबों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, खास करके बिहार में जो प्रधानमंत्री की योजना की हालात है उसमें 18-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 2022-23 में भी बिहार के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 2022-23 जो चल रहा है इसमें भी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का एक भी अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि 13 लाख आज भी प्रतीक्षा सूची में हमारे गरीब इंतजार कर रहे हैं, घर का खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। पीठ थपथपा रही है कि हम गरीबों नहीं। मंत्री तो जब यहाँ पटना मुख्यालय में रहते हैं तो मंत्री को निश्चित रूप से समय पर दफ्तर आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ अपने मंत्रियों को यह निर्देश नहीं दिया है बल्कि सभी अधिकारी समय पर दफ्तर आएँ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। उससे राज्य में जो काम हो रहे हैं उसकी गति, उसकी रफ्तार तेज होगी और जनता का जो सवाल है, समस्या है, उसका निराकरण भी होगा, उसका हल भी होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, ये राज्य की सफलता की ओर, राज्य को आगे बढ़ाने की ओर, राज्य को विकसित और विकासशील बनाने की दिशा में उनकी सार्थक पहल है। इस पर हम सब लोगों को, चाहे मंत्री हों चाहे अधिकारी हों, सब लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। पूरे देश से सफाया होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का और बिहार से उत्तर प्रदेश होकर के ही रास्ता दिल्ली का है और बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने की स्थिति है तो ये लहर सिर्फ बिहार में नहीं है और ये लहर उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के लोग भी तैयार बैठे हैं किसी भी कीमत पर इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में आगे नहीं आने देंगे। 2024 में उनको वहाँ बैठने नहीं देंगे और पूरी तरह से सफाया करने में बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अनेक राज्यों के लोग इस बार तैयार हैं। केंद्र से क्या बकाया की स्थिति है? आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र से सहयोग नहीं है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार के बारे में और बिहार के हित के बारे में आपने जानना चाहा और आपके माध्यम से बिहार की जनता को ही इस बात की जानकारी होगी, कराई जाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में चलाया जा रहा है और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जाती है। इसके लिए 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राशि राज्य को लगाना पड़ता है। बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हमेशा गरीबों की बात करती है, गरीबों के हित की बात करती है और गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश के गरीबों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, खास करके बिहार में जो प्रधानमंत्री की योजना की हालात है उसमें 18-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 2022-23 में भी बिहार के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 2022-23 जो चल रहा है इसमें भी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का एक भी अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि 13 लाख आज भी प्रतीक्षा सूची में हमारे गरीब इंतजार कर रहे हैं, घर का खुले आसमान के नीचे
ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और भारत सरकार पीठ थपथपा रही है कि हम गरीबों के हित में और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। यूँ कहें, ये कहना बुरा भी लगेगा कि जब से गिरिराज बाबू ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने हैं भारत सरकार में, तब से एक लक्ष्य बिहार को नहीं मिला है। और जब ये मंत्री नहीं थे तो बिहार को लक्ष्य मिला था, लेकिन इनके मंत्री बनने के बाद एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि 13 लाख परिवार आज खुले आसमान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और भारत सरकार कहती है कि हम गरीब के लिए योजना चला रही है। इसका नाम रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका तो नाम रखना चाहिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये तो राज्य में जब 40% पैसा हम दे रहे हैं तो हमारा भी नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। ये भारत सरकार से हमने अनुरोध किया है। और कुछ तकनीकी कारणों से बिहार में कई जिलों के जो लाभुक है उनका नाम आवास ऐप पर नहीं चढ़ा, जिसमें मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद शामिल है और राज्य के अनेक पंचायत इसमें छूट गए थे। तो उनको भी जोड़ने का हमने निर्देश मांगा, अभी तक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। और इसके अलावे भी जो गरीब लोग हैं, अभी बहुत सारे गरीब लोगों का नाम छुटा हुआ है, उनको भी जोड़ने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया, अभी तक जोड़ने का आदेश नहीं मिला। तो भारत सरकार गरीबों की अनदेखी कर रही है, भारत सरकार गरीबों की उपेक्षा कर रही है और भारत सरकार बिहार के साथ सौतेलेपन व्यवहार कर रही है। बिहार को जितना हक मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं दे रही है। भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि पुनः एक बार विचार करिए। आज जो हमारा बैकलॉग है उसको जल्द से जल्द बिहार को मिले, ये अनुरोध करते हैं। क्या है बोले? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, गिरिराज बाबू बने जैना तो कुछ मिलवे नहीं किया बिहार को। ये बहुत बड़ी बात है ना। क्या स्थिति है अभी? देखिए, मनरेगा में तो भारत सरकार पहले ही अपने बजट में 33% की कटौती किया है और जिससे राज्य को बहुत भारी नुकसान की संभावना है। हमारा बिहार और हमारे बिहार के जो श्रमिक हैं वो काम के अभाव में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और मनरेगा ही ऐसी योजना है जिसके जरिए हम गांव में काम देते थे, पंचायत में काम देते थे और हमारे श्रमिक गांव में रह के अपने परिवार के साथ रोज जून की रोटी के लिए कहीं उनको बाहर जाना नहीं पड़ता था। लेकिन 33% की बजट में कटौती की भी केंद्र सरकार ने किया है और अभी 88 करोड़ रुपया भी बिहार में मनरेगा के मजदूरों का बकाया है। यानी मजदूरी भी भारत सरकार नहीं दे रही है और इसके अलावे मटेरियल में 1100 करोड़ से ज़्यादा मटेरियल में भी बकाया है। तो आप सोच लीजिए कि भारत सरकार गरीबों के लिए जितना उदार होना चाहिए, जितना सोचना चाहिए, और भारत सरकार ने ही कहा है कि हम मजदूरों को राज्य से बाहर नहीं आ जाने देंगे, उनको राज्य में काम देंगे। तो राज्य में काम क्या देंगे? मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं और मटेरियल का भी पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बहुत नाराज़ हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। जो काम कर दिया 2 साल 3 साल 4 साल पहले, उनका राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार हर क्षेत्र में बिहार की अनदेखी कर रहा है, चाहे मनरेगा हो चाहे अन्य योजना है। भारत सरकार को विशेष तौर पर गरीबों के से संबंधित योजना पर विशेष रूप से